हरियाणा सरकार ने एचसीएस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो मेन का खासकर, वो चेंज कर दिया है। अब मेन का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें जो 4 पेपर्स होंगे वो सामान्य अध्ययन के, वो सब के लिए वो कॉमन कर दिए हैं। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट का, किसी भी स्ट्रीम का हो, तो उसमें जो है वो उन्होंने 4 पेपर जो है कॉमन कर दिए हैं। 2 जो पहले थे, जनरल स्टडी का और जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, वो सेम ही है। वो उसका सिलेबस थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में अपनी ईमेल आईडी लिख देना, तो मैं उसमें आपको जो है पीडीएफ भेज दूँगा। तो जो पहला जो प्री का जो पेपर है, उसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो जो प्री वाले में सिलेबस रहेगा जनरल स्टडी का जो है, जनरल साइंस, जो सामान्य जो साइंस होती है वही होगी। करंट अफेयर्स, मतलब करंट इवेंट्स जो हैं नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की जो हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, हरियाणा इकोनॉमी, पीपल, सोशल इकोनॉमी, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ द हरियाणा। ये जो जनरल स्टडी का जो है पहला पेपर रहेगा, जहाँ आपकी मेरिट बनती है। प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडी का होता है और एक सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का होता है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड में आपको 33% नंबर जो है वो लेने ही पड़ेंगे। वो पेपर क्वालिफाई होगा तब आपका ये जनरल स्टडी का पेपर, ये वाला जो पेपर है, ये जब आपका पेपर चेक होगा, यहाँ आपकी मेरिट बनती है। ठीक है जी। तो ये तो था जनरल स्टडी का पेपर प्री के लिए। तो अगला जो है पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का। इसका सिलेबस देख लीजिए आप। इसमें कॉम्प्रीहेंशन होगा, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये सारे के सारे ये जो है लगभग मतलब 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है 33%। यहाँ इसमें आपको 33% लेने ही लेने। अगर आपके 33% कम से कम नंबर हैं इसमें, तो आप फेल माने जाएंगे। चाहे आपके जनरल स्टडी में आपके 100 में से 100 नंबर हो, फेल माने जाओगे आप। तो ये क्वालिफाइंग है, और जनरल स्टडी का जो पेपर है वहाँ आपकी मेरिट बनती है। ये तो होगा प्री का। अब मेन का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें मेन में क्या है, जो पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश एसे, कॉमन इंग्लिश का। ये 10वीं का ही बेस होता है, 10वीं का स्टैंडर्ड होता है। प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंसिव ऑफ गिविंग पैसेज, एसेज, यूसेज एंड वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर, कंपोजिशन, 10वीं स्टैंडर्ड का ही है, ज़्यादा नहीं। एक ऐसे आएगा इसमें लिखने के लिए। ठीक है। तो अगला हिंदी का, ये भी 10वीं स्टैंडर्ड का ही होगा, मैट्रिक का ही होगा। ट्रांसलेशन ही इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, लेटर, प्रेस राइटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेजेस, प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, कंपोजिशन, ईडियम, करेक्शंस, एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट विल बी गिवन। तो वो होगा आपका, जो भी टॉपिक्स दे देंगे 4-5, उसमें आपको जो है वो लिखना पड़ेगा ऐसे जो है। तो और इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में आपको 33% तो एटलीस्ट लेने ही लेने हैं। अगर इसमें आपके 33% नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। चाहे आपके जो जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं, चाहे उसमें मेरिट आपकी 80% है, 90% है, वो कोई मैटर नहीं करती है। तो 33% तो मिनिमम आपको लेने ही है। अगर आपके यहाँ 32% हो गया और आपके जनरल स्टडी के पेपर के अंदर 90% मेरिट है, वो कोई मैटर नहीं करती है, तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है। तो अगला जो पहला जो पेपर होगा, मतलब तीसरा पेपर पर जनरल स्टडी का, उसका पहला पेपर होगा। उसके अंदर जो सिलेबस क्या होगा, इंडियन कल्चर, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आप मुझे ना मतलब कमेंट कर देना, कोई ईमेल वगैरह है, तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस की जो पीडीएफ वो भेज दूँगा। ठीक है। ये इस तरीके के टॉपिक्स होंगे इसमें। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी। ठीक है। फिर साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, silent feature of the world's physical geography, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपको इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, मतलब कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक रहेगी, आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फिनोमिनन, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आपको पता भी होंगी बहुत सारी, मतलब कॉमन की आजकल बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं रिलेटेड टू हरियाणा इश्यूज़ वगैरह। तो ये तो पहला पेपर जनरल स्टडी का। दूसरा पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है सारे के सारे टॉपिक्स इसमें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको किताब बता दूँ एक अलग से वीडियो बना करके। तो दूसरा है, मतलब जो तीसरा पेपर है जनरल स्टडी का, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज़ arising from it, government budgeting, major cropping pattern, issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum supports, food processing, land reforms in India। ये होगा आपका तीसरा पेपर, मतलब जनरल स्टडी का तीसरा, वैसे 5वां। अब ये छठा पेपर देख लो आप। इसमें एथिक्स की भी एक अलग से किताब आती है, अलग से ही है, बहुत बढ़िया किताब है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस थोड़ा सा देख लो। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड,
एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, और इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज़ एंड अबव इश्यूज़। मतलब इससे ये सिलेबस जो है मैंने आपको हल्का हल्का दिखाया थोड़ा सा, इस तरीके का जो सिलेबस है वो हरियाणा सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया है। इसकी किताबें विद फ़ोटो एक अलग वीडियो में मैं आपको जो है वो बता दूँगा। थैंक यू।